28 मई 2023 को हमारी नई पार्लियामेंट यानी नया संसद भवन उसका उद्घाटन हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। तो फिर उसमें विपक्ष की उपस्थिति ना के बराबर थी। उन्होंने उसके पीछे रीज़न बताया कि ये संविधान और राष्ट्रपति का अपमान करने के जैसा है। तो फिर एग्जैक्टली ये सच में ऐसी कोई लाइन मेंशन की है हमारे संविधान के अंदर, देखते हैं है या नहीं। अगर है तो वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दूध का धुला ना कांग्रेस से ना बीजेपी है। तो आगे इसके बारे में बताता हूँ मैं। और जो है हमारा सेंगोल है वो उसका 75 साल का पुराना इतिहास बताता हूँ, जो कि एक कितने दिन का था, उसका क्या मीनिंग है और किस लिए दिया गया था और ये अब फिर से क्यों सामने आ गया है, ये सब कुछ आपको बताता हूँ। 24 मई 2023 यानी लगभग उद्घाटन से 4 दिन पहले सभी विपक्षी दलों ने आकर एक लेटर जारी किया। लगभग उसके अंदर 19 विपक्षी दल थे। उन सभी ने मिलकर उस लेटर में कहा कि एक भला मोटा लेटर था। उसमें सबसे बड़ी 3 बातें इंपॉर्टेंट थी। उसमें एक था, इस जो नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है उसमें लोकतंत्र मौजूद नहीं है, यानी वो लोकतंत्र का अपमान करने के बराबर है। और दूसरी जो बात है, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति और संविधान का अपमान करने के भी बराबर है। और तीसरी बात इस लेटर के अंदर ये कहा था कि यहाँ पर कोई भी सांसद है जिसकी बिना पूछे सदस्यता छीन ली जाती है, यानी वो राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं, जो कि हाल ही में आपने पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। और उस लेटर में उन्होंने ये भी कहा था कि आर्टिकल 79 जो कि राष्ट्रपति को एक्सेस देता है, अनुमति देता है कि आप ही राष्ट्रपति ही उस सदन का संसद भवन का उद्घाटन करे। अगर वो नहीं करते तो ये एक संविधान का अपमान करने के बराबर है। तो फिर ऐसा कुछ सच में लिखा है, तो ये हम अभी देखते हैं। ये देखिए, ये है आर्टिकल 79। इसमें कम्प्लीटली लिख के आ रहा है जो पार्लियामेंट ऑफ यूनियन है वो बनता है 2 चीज़ों से। एक है प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो उसकी हेड रहेंगे, और दूसरा जो बात लिख के आ रहा है वो रहेंगे कि उसके अंदर जो हाउस है 2, यानी एक राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। यानी उसमें ये लिख के आ रहा है कि प्रेसिडेंट हेड रहेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी संविधान के आर्टिकल या कहीं पर भी नहीं लिखा कि बस प्रेसिडेंट के हाथों से उसका उद्घाटन होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ जो ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं, ऐसी कोई बात है। अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर लगभग सभी पावर्स, यानी सबसे उच्च जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और लोकसभा के अंदर जो लोकसभा स्पीकर है वो सबसे वहाँ पर उच्च होते हैं। उनके पास, उन दोनों के पास सभी से ज़्यादा पावर होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा। अगर सीधी बात देखा जाए तो वहाँ पर पूरा मैंने संविधान पढ़ता है, वहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं मिली कि जो कहती है कि प्रधानमंत्री को ही राष्ट्रपति को ही उस जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई उद्घाटन के लिए बात मेंशन नहीं किया संविधान के अंदर, या भी यानी कि इसका मतलब है कोई भी कर सकता है, लेकिन पावर जो है वो बस राष्ट्रपति और लोकसभा के पास है। बस इतनी सी बात है। 28 मई के पहले ही राष्ट्रपति ने खुद कहा था कि मैं चाहती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उस पार्लियामेंट का उद्घाटन करें। उन्होंने खुद लेटर लिख के ये बात कही थी, और वो लेटर 28 मई को सबके सामने पढ़ा भी गया था जब वो उद्घाटन हो रहा था। उस लेटर को पढ़ के उस कार्य का शुभारंभ हुआ था। और दूसरी बात जो उनके बाद यानी राष्ट्रपति के बाद जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर रहती है वो है लोकसभा स्पीकर, वो भी मोदी जी के साथ में। लेकिन अब हम विपक्ष और कांग्रेस दोनों के नज़रिए के थ्रू देखते हैं। जो उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो बस राष्ट्रपति और जो लोकसभा स्पीकर है उन दोनों के थ्रू होना चाहिए। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे राज्य के अंदर विधानसभा होती है उसके अंदर राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल और लोकसभा स्पीकर के बाद जो विधानसभा स्पीकर होते हैं उन दोनों के पास पावर आती है। तो फिर जब कांग्रेस ने कहीं पर भी शुभारंभ किए थे विधानसभा का, तो वहाँ पर किसने किया था ये देखते हैं। सबसे पहले मार्च 2010 के अंदर जो तमिलनाडु का विधानसभा है उसका एक सेक्रेटरी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन होना था। और वो उद्घाटन 2010 के अंदर जो तब के पंतप्रधान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह वो और जो सोनिया गांधी थी जो कि अध्यक्ष थी कांग्रेस पक्ष के, उन दोनों ने मिलकर किया था। तब ना तो कोई राष्ट्रपति, राज्यपाल और ना ही विधानसभा स्पीकर, वहाँ पर कोई भी वहाँ पर उस उद्घाटन में नहीं था। और उसी के 1 साल बाद जब 2011 के अंदर मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन हो रहा था, तब वहाँ पर फिर से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, उन दोनों के थ्रू ही किया गया था। ना तो वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर राज्यपाल को आमंत्रित किया गया था और ना तो किसी वहाँ पर विधानसभा स्पीकर को। और तब वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नीचे भी और ऊपर भी, यानी स्टेट में भी और ऊपर वाली भी गवर्नमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस उद्घाटन के अंदर जब ये उद्घाटन हुआ था तो वहाँ पर जो शिलालेख है यानी वो जो शिलापट है उसके अंदर कम्प्लीटली सोनिया गांधी का नाम मेंशन किया गया था, जबकि वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थी, बस वो कांग्रेस के अध्यक्ष थी।
और अभी 2-3 साल पहले की ये बात है, यानी 2020 के अंदर जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा का शुभारंभ हो रहा था, आई मीन उद्घाटन हो रहा था, तब वहाँ पर ना तो किसी राज्यपाल को इनवाइट किया गया था उद्घाटन करने के लिए, वो उद्घाटन भी खुद कांग्रेस के थ्रू किया गया था। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम मेंशन किया गया था, जो वहाँ पर शिलालेख है, यानी शिलापट के ऊपर। और ये दोनों भी ना तो फिर से कोई संवैधानिक पद पर थे और ना ही कोई मंत्री थे, कुछ भी नहीं था, बस उनका नाम था क्योंकि ये कांग्रेस की शान है, इसीलिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये 1975 की बात है, यानी कि लगभग 1975 के अंदर जब इंदिरा गांधी पंतप्रधान थी, तो उनके थ्रू जो वहाँ की संसद भवन था तब उसका जो उपभवन है उसका उद्घाटन किया गया था। तब ना तो वहाँ पर राष्ट्रपति को इन्वाइट किया गया था और ना वहाँ पर लोकसभा स्पीकर को, वहाँ पर खुद पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा का 1981 आई मीन 1981 के अंदर जब महाराष्ट्र विधानसभा का जो भवन है, आई मीन विधानसभा भवन, उसका उद्घाटन हो रहा था, तब भी इंदिरा गांधी जी ने किया था। वहाँ पर भी कोई विधानसभा स्पीकर या फिर राज्यपाल मौजूद नहीं थे। तो जो कांग्रेस ने वो लेटर सबके सामने पोस्ट किया था, उसका मीनिंग तो सीधा सीधा ये निकलता है कि जब कांग्रेस करो तो सही और बीजेपी करो तो गलत, यही मीनिंग निकलता है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है ना, वो अभी से नहीं, जब नए पार्लियामेंट बनना शुरू हुआ था 2020 के अंदर, तब से है। जब मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, तब ऑपोजिशन ने कहा था कि नया पार्लियामेंट बनाना एक मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, इससे देश की फिर से इकोनॉमी गिरेगी। और तब कोविड-19 चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये सारा पैसा नई पार्लियामेंट के बजाय इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए या फिर जो कोविड का टाइम चल रहा था लोगों की सेवा करने के लिए लगाया जाए। तब से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और उसके बाद जब 2022 के अंदर, जुलाई 2022 के अंदर, जब जो नई संसद भवन के अंदर का स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया का स्टैचू है, उस स्टैचू के लिए इतना हंगामा खड़ा कर दिया था अपोजिशन ने, क्योंकि जो नया वाला स्टैचू है उसके अंदर जो तीनों शहर है थोड़ा एग्रेसिव मोड में दिखाए गए थे। तो पूरे इंडिया ने उसका स्वागत किया था क्योंकि नई इंडिया की पहचान है करके। लेकिन अपोजिशन ने इतना विवाद खड़ा कर दिया था कि इसलिए लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डिनाई कर दिया उस बात के लिए कि जो नया स्टैचू बनाया गया है वो अंडर 2005 का जो लॉ है संविधान के अंदर 2005 का स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया का, उसके थ्रू ये बनाया गया है। तो फिर आप उसके लिए विवाद ना खड़ा करिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑपोजिशन को। आप बात करते हैं सेंगोल की। सेंगोल का इतिहास काफ़ी महान रहा है हमारे देश के अंदर, और सेंगोल लगभग ये 75 ईयर्स के बाद कैसे सडनली बाहर आ गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सेंगोल जो है वो अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार के थ्रू दिया गया था हमारे देश के अंदर। जो हमारे देश के पहले पंतप्रधान थे जवाहरलाल नेहरू, उनको दिया गया था, एक आज़ादी के रूप में भेंट दिए गए थे उसकी। तो फिर ये जो सेंगोल है ये हमारे देश की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इस सेंगोल का और भी एक मीनिंग है। जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के जा रहे थे तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भारत को आज़ादी के रूप में क्या गिफ्ट किया करें। तो फिर तब हमारे भारत के जो पहले गवर्नर थे सी गोपालाचार्य, उनसे उन्होंने बातचीत की और उनसे पूछा कि हम क्या गिफ्ट दें। तब सी गोपालाचार्य ने कहा कि आप सेंगोल को गिफ्ट करें, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है और हज़ारों साल से तैयारी परंपरा है, जो कि राजदंड का बराबर होता है। ये सेंगोल का दूसरा नाम ही राजदंड है, जो कि राजा को दिया जाता है। और उसका मीनिंग होता है कि राजा एक सर्वगुण संपन्न से होकर सभी जनता को समान नज़र से देखते हुए जनता की सेवा करे, और इसके लिए वो जो राजदंड है वो उचित माना जाता है। तो फिर जो इंग्रेज है, ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया तमिलनाडु के अंदर जो जहाँ पर सेंगोल बनाया जाता था, तब उनको ऑर्डर दिया कि एक नया सेंगोल बनाया जाए, जो कि हम इंडिया को आज़ादी के रूप में गिफ्ट करना चाहते हैं। तो फिर वो तब पूरी भारतीय संस्कृति के थ्रू उसे बनाया गया था, और उसे भारतीय संस्कृति के थ्रू ही पंडित जवाहरलाल नेहरू गिफ्ट में दिया गया था, पूरे पूजा पाठ के साथ। और ये जो सेंगोल है वो लगभग चोला वंश के ज़माने से चलता आ रहा है। जब चोला वंश का राज था पूरे भारत के अंदर, तब से चलता आ रहा है। और ये जो इसे दूसरा वर्ड है राजदंड, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा अपने धर्म की रक्षा करे। लेकिन ये जो राजदंड था, ये जो सेंगोल था, उसे आज़ादी के बाद इस तरीके से गायब कर दिया गया था कि उसे जो संसद भवन के अंदर रखना चाहिए था, उसे संसद भवन के बजाय जो हमारा चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो म्यूज़ियम है उसके अंदर रख दिया था, और अब तक वहीं पर था। लेकिन 2021 के अंदर एक महिला ने
तमिलनाडु की एक महिला थी उन्होंने एक लेटर लिखा था नरेंद्र मोदी जी को। उन लेटर के अंदर कम्प्लीटली मेंशन किया था कि हमारा जो सेंगल है उसका क्या मीनिंग है। तो फिर वो जब हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने वो लेटर पढ़ा, उनके पास जब आया तो उन्होंने फिर से उस राजदंड को यानी वो सेंगल को जो म्यूज़ियम है प्रयागराज का अंदर जवाहरलाल नेहरू का, वहाँ से उस म्यूज़ियम के अंदर से उस सेंगल को लाने की बात छेड़ दी। और ये अब 28 मई 2023 को उसको हमारे नए संसद भवन के अंदर रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो महिला है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था सेंगल के बारे में, उनका नाम है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। और वो जो सेंगल है वो म्यूज़ियम के अंदर जो म्यूज़ियम है उसके अंदर रखा था, प्रयागराज के म्यूज़ियम के अंदर, वो एक अपमान करने के बराबर था। क्योंकि वहाँ पर लिखा था उस म्यूज़ियम के अंदर जो वो सेंगल है उसके नीचे कि ये एक वॉकिंग स्टिक है जवाहरलाल नेहरू की, यानी ये छड़ी है जवाहरलाल नेहरू की, जैसे कि वो अपने बुढ़ापे में लेकर चलते थे। बस इतना ही था। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।